नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। आपको कराते हैं दिन भर की खबरों से रूबरू। आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन पर। बन्नाखेड़ा रेंज गड़प्पू में वन निगम के कटान के नाम पर खैर और सागौन की लकड़ी काटी जा रही है। खैर और सागौन की लकड़ी को यूपी क्षेत्र में बेचकर ठेकेदारों और वन अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। आपको बता दें, बाजपुर बन्नाखेड़ा रेंज से लेकर गड़प्पू क्षेत्र में वन निगम एवं वन विभाग की मिलीभगत से ठेकेदारों द्वारा सागौन और खैर की लकड़ी का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है। सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। वहीं वन विभाग के उच्च अधिकारी मूर्ख दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। बन्नाखेड़ा रेंजर वन निगम के डीएलएम की मिलीभगत के चलते रेंज के कई प्लांटों में 50 साल पेड़ों के पूरे हो जाने पर निगम द्वारा कटान करवाया जाता है। वन निगम के कटान की आड़ में सागौन और खैर की लकड़ी को अवैध रूप से चहेते ठेकेदारों द्वारा काटा जा रहा है। वन क्षेत्र में लकड़ी का कटान करने वाले वन विभाग के चहेते ठेकेदारों में कमोला, धमोला, बन्नाखेड़ा, भीकमपुरी, हरिपुरा, हरसान आदि के ठेकेदार हैं, जिनका वन निगम के अधिकारी डीएलएम एवं वन विभाग में अच्छी खासी पेट बना रखी है। इनके स्थान पर कोई दूसरा निगम में लकड़ी का कटान का ठेका नहीं ले सकता। वन विभाग एवं वन निगम द्वारा टेंडर की खाना पूर्ति कर इन लोगों को कटान की जिम्मेदारी एवं टेंडर सौंप दी जाती है। वन विभाग एवं वन निगम में लकड़ी कटान के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी इन चहेते ठेकेदारों से मोटा पैसा वसूला जाता है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार यहाँ पर भी नहीं रुका। प्लाटों की सफाई के नाम पर भी बड़ा भ्रष्टाचार का खेल वन निगम एवं वन विभाग द्वारा खेला जाता है। उसमें भी सफाई के नाम पर खैर के और सागौन की लकड़ी काटकर मोटा पैसा ठेकेदारों द्वारा और विभाग के अधिकारियों द्वारा कमाया जाता है। कटान के दौरान ठेकेदारों द्वारा खैर और सागौन की लकड़ी को ट्रैक्टर ट्रॉली में नीचे भरकर ऊपर सोख्ता लकड़ी भर दी जाती है, जिस पर कोई भी अधिकारी व पुलिस प्रशासन शक न करे। रात्रि के 12 बजे से लेकर तड़के के 3 बजे तक उत्तराखंड की सीमा से यूपी क्षेत्र में ले जाया जाता है। ठेकेदारों द्वारा खैर और सागौन यहाँ बेचकर मोटा पैसा कमाते हैं। यूपी से खैर और सागौन की लकड़ी दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, पंजाब आदि क्षेत्रों में भेजी जाती है। वरिष्ठ भाजपा नेता ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष महेश राठौर ने बताया, वन विभाग एवं निगम के डीएलएम मिलीभगत के चलते वन विभाग की बेशकीमती संपदा को अवैध रूप से काटकर बेचा जा रहा है। मेरे द्वारा वन विभाग के उच्च अधिकारियों एवं देहरादून में वन विभाग के सचिव और कैबिनेट मंत्री को भी लिखित में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन स्थानीय वन विभाग के अधिकारी एवं निगम के अधिकारियों द्वारा मिलीभगत के चलते कार्यवाही करने के स्थान पर जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया था, मगर कहीं ना कहीं ऊपर भी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने भी शिकायत की हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि जब ये सफाई के नाम पे सबसे बड़ा घोटाला करते हैं, सफाई के नाम पे जब जंगल की कटाई होती है और डीलम उसका ऑर्डर देता है, तो वो ठेकेदारों को, जो उनके करीबी ठेकेदार होते हैं, उनको डीलम जो है काम दे देते हैं। जब डीलम ये जंगल कटता है, उसके बाद लकड़ी जो है जंगलात को जाती है, उसके बाद में उसी से जो मिले हुए ठेकेदार होते हैं वो लोग उसमें से माल को छुपा लेते हैं, चोरी करते हैं और छोटे छोटे डंडे के नाम पे कुछ डंडा भरते हैं और साथ में मोटे मोटे सागौन और शीशम, इस तरीके की जो लकड़ियाँ, कीमती लकड़ियाँ होती हैं, उस लकड़ी को एक ट्राली में भर के वहाँ से लेके जाते हैं और कोई भी इनमें कभी भी कोई रोकता नहीं है, कोई जांच नहीं करता है। उसके बाद में डीलम जो है सफाई के लिए अपने रेंजर साहब को दे देते हैं ऑर्डर, और सफाई के नाम पे असली घोटाला होता है, क्योंकि जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे पीपल के पेड़ हैं और रोहनी हैं और ऐसे कई पेड़, मोटे मोटे पेड़ होते हैं। उनके सफाई के नाम पर जो ठेकेदारों को ये काम देते हैं, वो मोटे मोटे पेड़ तो काटते ही हैं, जिससे हमारा वातावरण अशुद्ध करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके साथ साथ भी जो बारीक लकड़ी ये बीनते हैं, उसके साथ में बराबर में जो जंगल होते हैं, उसमें से मोटे मोटे पेड़, सागौन वगैरह के काटते हैं और खुलेआम चोरी कर रहे हैं। जो रेंजर साहब हैं, इनकी मिलीभगत और डीएफओ की मिलीभगत के कारण ही ये सारा खेल होता है। जो इनके ठेकेदार होते हैं वो सागौन की और जो कीमती जितनी भी लकड़ियां हैं, जैसे कि रोहनी है और
इसके अलावा खैर है, इस तरीके की लकड़ियाँ जो हैं ये मोटे मोटे पेड़, छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं उसमें छुपा के ये चोरी कर रहे हैं। सारा मिलीभगत से हो रहा है, क्योंकि जब हम ऊपर शिकायत करते हैं तो ऊपर वाले भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो भी ठेकेदार हैं वो इन रेंजर से और जितने भी अधिकारी हैं उनसे मिले हुए हैं, जिससे वन विभाग को करोड़ों रुपए का कम से कम घोटाला हो रहा है और नुकसान हो रहा है सरकार को हमारी। तो मैं तो निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी से काश मेरी ये आवाज़ उन तक पहुंच जाए और कहीं ना कहीं ये रोक लगे, क्योंकि एक तरफा तो हमारी सरकार कह रही है कि पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, और दूसरी तरफ और बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है। ये बहुत ही दुखदाई है। और मैं साथ ही जनता से भी अपील करता हूं, जो ये लकड़ियां रोज ट्राली भर भर के निकल रही हैं, मोटे पेड़ कट कट के निकल रहे हैं, अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो मैं जनता से अपील। देखिए, बन्नाखेड़ा रेंज में हमारा एक प्लांटेशन का कार्यक्रम चलता है। उसमें जो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो पेड़ मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी एज पूरी कर लेते हैं, तो उस प्लॉटों से हम जो है उन पेड़ों को निकाल करके उसके बदले में हम नए पेड़ लगाने की कार्रवाई की जाती है। तो बन्नाखेड़ा रेंज में हमारा मेनली जो हमारे सागौन और ये जो यूकेलिप्टिस के प्लॉट्स हैं जिसमें कि कटान चल रहा है, कुछ 2-4 लॉट जो हैं मिश्रित के भी। तो जो सागौन और यूकेलिप्टिस है उसमें केवल सागौन और यूकेलिप्टिस होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। जो मिश्रित प्रजाति है उसमें मिश्रित प्रजाति के वृक्ष भी हो सकते हैं, किसी भी प्रजाति के हो सकते हैं। तो ये जो लॉट कट रही है, इसको हम लोग जो सिस्टम है हमारा, हम अपने उसको लॉट को छाप करके वन निगम को देते हैं। वन निगम के पास वो लॉट जाती है तो उस पर वो लोग कटान करते हैं। तो कटान करने का पूरा कार्य वन निगम करता है, उसको उठा करके जो है अपने डिपो तक ले जाने का पूरा कार्य वन निगम करता है। और उसके बाद जब वन निगम का काम खत्म हो जाता है तो वो लॉट की सफाई करके हमको देते हैं, जिससे कि हम अपने अगले उस बरसात के सीजन में उसमें वृक्षारोपण हर साल करते हैं। तो ये प्रोसेस है। दूसरा ये है कि आपका कहना है कि भाई वो किस किस प्रजाति के पेड़ खैर और उसके भी, तो वो जो मैंने बताया आपको मिश्रित प्रजाति के जो लॉटे हैं उसमें हो सकता है खैर वो, लेकिन बाहर ले जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। जो भी वन निगम को ही केवल हम अपना लॉट देते हैं। लॉट देने के बाद जो कुछ भी कार्रवाई करनी है वो वन निगम